पिछले कुछ टाइम से ट्रेजर एनएफटी ये जो प्लेटफॉर्म है काफी ज्यादा फेमस हो रहा है क्योंकि अपने यूजर्स को महीने का 30% रिटर्न देने का वादा करता है। अब हो सकता है आपके मन में भी ख्याल आ रहा होगा ट्रेजर एनएफटी क्या है, ये ट्रेजर एनएफटी रियल है या फिर फेक है और इसमें हमको पैसे डिपॉजिट करने चाहिए नहीं करने चाहिए, अगर हमने ऑलरेडी पैसे डिपॉजिट कर दिए हैं तो क्या उनको विड्रॉल ले लेना चाहिए, क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, इससे रिलेटेड क्या नए अपडेट है, ए टू जेड पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और आप यूं समझ लीजिए ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो ट्रेजर एनएफटी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप डिसीजन बना पाएंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको अपने पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पता कैसे चला, क्या किसी ने आपको रेफर किया या फिर आपने यूट्यूब पे किसी वीडियो में देखा या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको पता चला, ताकि मुझे यह पता चल जाए जो इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो किस प्रकार अपनी मार्केटिंग करते हैं। अब मैं ये क्यों जानना चाह रहा हूं, वीडियो खत्म होते होते आप खुद समझ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब देखिए दोस्तों ट्रेजर एनएफटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एनएफटीज को खरीदते हैं और बेचते हैं और बीच में आपको प्रॉफिट होता है। अब आप में से कई सारे लोग होंगे जिनको पता है एनएफटी क्या होता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूं। एनएफटी का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। फंजिबल का मतलब होता है रिप्लेसेबल, सो नॉन फंजिबल टोकन का मतलब होगा एक ऐसी चीज जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अब इसको अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, मान लीजिए आप रोनाल्डो के फैन हैं। सो रोनाल्डो ने तो बहुत सारे गोल किए हैं, तो उनमें से उसका जो सबसे फेवरेट गोल होगा उसने क्या किया, उसका 10 सेकंड का एक वीडियो बनाया और उसको एनएफटी में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद में उसको सेल करने के लिए लगा दिया। और मान लीजिए आप रोनाल्डो के बहुत अच्छे फैन हैं तो आपने वो एनएफटी खरीद लिया, तो उस केस में आपको मिलेगा डिजिटल सर्टिफिकेट जो ब्लॉकचेन में सेव होगा। इससे ये प्रूफ होगा कि जो एनएफटी रोनाल्डो ने खुद ने क्रिएट किया था उसके असली ओनर आप हैं। और फ्यूचर में अगर किसी दूसरे रोनाल्डो फैन को वो खरीदना होगा तो आप उसे हाई प्राइस में बेच सकते हैं। अब दोस्तों जरा सोच के देखिए, रोनाल्डो की जगह कोई रैंडम इंसान एक फोटो बनाता है, उसको एनएफटी में कन्वर्ट करता है और उसकी प्राइस रखता है 25,000 रुपया। और मान लीजिए आपने वो एनएफटी खरीद ली, तो आपके खरीदने के बाद आपको लगता है कोई भी इस दुनिया में होगा जो 25,000 रुपए में उस फोटो के एनएफटी को खरीदेगा? आंसर इज नो। सो ये टोटली डिपेंड करता है कि किस इंसान ने एनएफटी बनाया है। सो मोस्टली जो आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं या जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं वो एनएफटीज में कुछ अपनी चीज को कन्वर्ट करते हैं, तो उनके फैंस खरीदते हैं ताकि या तो उनको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिले या फिर उनके पास जो ओरिजिनल चीज है उसकी ओनरशिप रहे। और दोस्तों ऐसे ही कुछ अमिताभ बच्चन के साथ भी हुआ था, उनसे रिलेटेड जो एनएफटी थी वो लगभग 7 करोड़ रुपए में बिकी थी। सो दोस्तों लॉन्ग स्टोरी को अगर मैं शॉर्ट करूं, किसी बड़े इंसान ने एनएफटी बनाया है तो उसकी फिर भी वैल्यू होती है, कोई रैंडम आदमी एनएफटी बना रहा है तो उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू होती नहीं है। अब अगर हम बात करें ट्रेजर एनएफटी के बारे में, सो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारी एनएफटीज है जिनको खरीदा और बेचा जाता है। अब पूरा सिस्टम काम किस तरीके से करता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए जैसे आप अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे उसके बाद में यहाँ पे इनिशियल बेसिस पे आपको 150 यूएसडीटी दिए जाते हैं, जिसका यूज करके आप यहाँ पे एनएफटी को बाय और सेल कर सकते हैं और लगभग 2-3 दिन तक पैसे कमा सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियली आपको लालच देने के लिए किया जाता है ताकि बाद में आप अपने खुद के पैसे यहाँ पे डिपॉजिट करें। वैसे सिस्टम काम कैसे करता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे $200, $300, $500 कुछ भी यहाँ पे डिपॉजिट किया, तो उसके बाद में क्या होगा, ये जो प्लेटफॉर्म है ऑटोमेटिकली उस अमाउंट के आसपास की एनएफटी आपको सजेस्ट करेगा कि इस एनएफटी को आप बेच दीजिए। तो आपको सिंपली करना क्या, उसको बेच देना होता है और उसके बाद में आपको पता चल जाता है कि अच्छा इस एनएफटी को आपने जो बेचा उसके ऊपर आपको इतना रिटर्न मिला है। मतलब दोस्तों आपको खुद को डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको ये एनएफटी बेचनी है वो एनएफटी बेचनी है। प्लेटफॉर्म खुद सजेस्ट करता है कि ये एनएफटी बेचो तो इतना रिटर्न आपको मिल सकता है और ये डिपेंड करता है कि आपके वॉलेट के अंदर कितने पैसे हैं, उसके हिसाब से आपको एनएफटी सजेस्ट किया जाता है। अब दोस्तों आप खुद सोच के देखिए, पैसे डिपॉजिट करने के बाद में प्लेटफॉर्म खुद बता रहा है कि कौन सा एनएफटी आपको बेचना है और जैसे आप सेल करते हैं तुरंत वो सेल भी हो जाता है, आपको प्रॉफिट भी हो जाता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे, मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो उस केस में सबसे पहले आपको खुद को डिसाइड करना पड़ता है कौन सा प्रोडक्ट ऐसा होगा जो मार्केट में बिक सकता है। वो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, उसके बाद में उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं और जरूरी नहीं है सेम डे बिक जाए, बिकने में टाइम भी लगता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं होता, तुरंत बिक जाता है। क्या आपने कोई भी ऐसा इंसान देखा है जो एनएफटीज को खरीद के अपने पास स्टोर करके रखता है? दोस्तों सबसे पहला डाउट तो यहीं पे जाता है कि सारी चीजें इतनी आसान हो कैसे सकती है, जबकि रियल लाइफ में अगर आप देखेंगे कुछ भी चीजें आसान नहीं होती। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको सच में चीजें खरीदनी पड़ती है, उनको बेचने की कोशिश करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं। इसमें बिना एफर्ट के आप पैसे कमा रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब दोस्तों मैं मान भी लेता हूं कि आपने एनएफटी सेल किया, किसी ने बाय कर लिया, तो बीच में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, लेकिन जो आपको प्लेटफॉर्म सजेस्ट कर रहा है उसको रेफरल कमीशन कहां से मिल रहा है? साथ ही साथ में एक लेवल का कमीशन नहीं है, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल लेवल के कमीशन दिए जाते हैं। और देखिए जब कोई डायरेक्ट रेफर करता है तो उसको $40 का कमीशन दिया जाता है। अगर आप $40 को इंडियन रुपीस में
कन्वर्ट करेंगे तो होगा लगभग 3200 रुपए के आसपास। अब जरा सोच के देखिए ये पैसा कहां से आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल लेवल पे भी अर्निंग होती है, साथ ही साथ में यहाँ पे जो कम्युनिटी स्टार्स होते हैं उनको सैलरी भी दी जाती है। ये सारा का सारा पैसा आ कहां से रहा है? आप जो एनएफटी खरीद रहे बेच रहे क्या उससे आ रहा है? आंसर इज नो। ये कंप्लीटली एक पॉन्जी स्कीम है। देखिए पॉन्जी स्कीम में क्या होता है, जब तक नए इन्वेस्टर्स आते रहते हैं पुराने इन्वेस्टर्स को पैसे मिलते रहते हैं। और आपने ये भी सुना होगा, अगर किसी ने आपको रेफर किया तो उसने बोला होगा कि मैंने तो पैसे डाले, मुझे तो यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं। वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है, आपका पैसा डूबे नहीं डूबे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा इस प्रकार के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे आपको दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक बार आप जब पैसे डालेंगे तो हो सकता है इनिशियली आपको पैसे मिल जाए, उसके बाद में आपको लगे यार ये प्लेटफॉर्म तो रियल में पैसे दे रहा है, थोड़ा और पैसे लगाते हैं, फिर रिटर्न मिलेगा, थोड़े और पैसे लगाते हैं, ऐसे करते करते अमाउंट बढ़ते जाएगा और जब ये प्लेटफॉर्म भागेगा तो आपका पूरा पैसा एक साथ में डूब जाएगा। और दोस्तों मान लीजिए आपके पैसे डूब गए और उसके बाद में आप कहीं कंप्लेन करने जाएंगे तो कहीं पे भी आपकी सुनवाई होने वाली नहीं है, आपके पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। इसीलिए कह रहा हूं आपको दूर रहना चाहिए। अब अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो जो मैंने रिसर्च किया उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। देखिए जब मैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करने लगा तो सबसे पहले मैं गया ग्रोक प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप जानते होंगे जैसे चैट जीपीटी है, डीप सीक है, वैसे ही जो ट्विटर प्लेटफॉर्म है एक्स, उसका खुद का ग्रोक प्लेटफॉर्म है। तो इससे मैं बहुत ज्यादा रिसर्च वगैरह का काम करता हूं। सो मैंने इसे लिखा, मुझे लग रहा है कि ट्रेजर एनएफटी एक पॉन्जी स्कीम है, क्या इंटरनेट पे कोई और भी इसको पॉन्जी स्कीम मानता है? उसके बाद में ये रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिला। आपका संदेह है कि ट्रेजर एनएफटी एक पॉन्जी स्कीम हो सकता है, बिल्कुल जायज है। और हाँ, इंटरनेट पे कई लोग इसे एक पॉन्जी स्कीम मानते हैं। इसको मैं विस्तार में समझाता हूं ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले वेब के ऊपर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ वेबसाइट है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रियल और फेक एनालाइजर .ऑनलाइन, और यहाँ पे एक और वेबसाइट है। सो इनका क्या मानना है, ट्रेजर एनएफटी को एक फ्रॉड प्लेटफॉर्म करार दिया है इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों इनका यह भी कहना है कि एक पॉन्जी स्कीम की तरह काम करता है, जहां नए यूजर्स के पैसे पुराने यूजर्स को भुगतान किए जाते हैं। वास्तविक में कोई भी ट्रेडिंग वगैरह कुछ होता नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे ये वेबसाइट का भी मानना है कि 30% का रिटर्न पर मंथ देना यही अपने आप में गलत है और यहीं से प्रूव होता है कि ये पॉन्जी स्कीम है। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, शेयर मार्केट के अंदर जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं जैसे कि वॉरेन बफे हो गए, राकेश झुनझुनवाला हो गए, इनका मानना है कि साल भर के अंदर अगर आपने 20% तक का भी रिटर्न कमा लिया तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पे एक महीने में 30% का रिटर्न देने की बात की जा रही है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। फिर देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है ट्रस्ट पायलट। एक ट्रस्ट पायलट करके प्लेटफॉर्म है जहां पर हर वेबसाइट से रिलेटेड रिव्यूज होते हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टार्टिंग में जो रिव्यूज थे उन सब में 5 स्टार की रेटिंग थी, और बाद में पता चला कि इनमें से कई सारे रिव्यूज तो जो फर्जी थे, और यूजर्स ने यह भी शिकायत की कि उनका जो अकाउंट था वो फ्रीज हो गया, पैसे निकालने में उनको दिक्कत हुई, कस्टमर सपोर्ट जवाब भी नहीं देता। तो ये भी एक तरीके से पॉन्जी स्कीम के लक्षण होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखिए एक्स पे भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि भाई ये पॉन्जी स्कीम है, और पॉन्जी स्कीम के लक्षण क्या होते हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहला क्या होता है, असंभव रिटर्न देते हैं। जो मैंने आपको बताया 30% तक का रिटर्न नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जिन लोगों को मिल रहा है कुछ टाइम तक मिलेगा, लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म भाग के जाएगा तो उसके बाद में सबके पैसे एक साथ लेके जाएगा। उसके बाद में रिक्रूटमेंट पे जोर देना, मतलब दोस्तों नए नए लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाने पे जोर दिया जाता है ताकि इनके पास पैसे आते रहें। फिर देखिए पारदर्शिता की कमी। अब इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे किस प्रकार से ट्रेडिंग हो रही है, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, कुछ क्लियर है ही नहीं है। इसी से पता चल जाता है कि जब सारी चीजें क्लियर नहीं है मतलब कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद में निकासी की समस्या, मतलब बहुत सारे लोगों के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, उनके पैसे निकल नहीं पाते हैं। फिर देखिए नीचे की तरफ दूसरों की राय भी बताई गई है, जैसे यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस है जिनमें बताया गया कि ये स्कैम है। उसके बाद में रेडिट प्लेटफॉर्म पे भी बताया गया, कुछ और भी प्लेटफॉर्म है जहां पे क्लियर किया गया है कि ये प्लेटफॉर्म में कुछ तो गड़बड़ है, इससे दूर रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मेरा विश्लेषण, मतलब इसने अपनी क्या राय दी है। ट्रेजर एनएफटी का एमएसबी लाइसेंस होने का दावा भले ही सच हो। देखिए एमएसबी का लाइसेंस यूएसए से मिलता है, तो इन्होंने ऐसा बताया कि हम यूएसए रजिस्टर्ड है, हमको ये लाइसेंस मिला हुआ है, लेकिन सिर्फ लाइसेंस होना इसे वैध नहीं बनाता। कई स्कैम शुरू में रेगुलेटरी दिखावा करते हैं, इंटरनेट पे ज्यादा विश्वसनीय स्रोत और यूजर फीडबैक इसे पॉन्जी स्कीम की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि इसका मॉडल टिकाऊ प्रॉफिट की बजाय नए जो इन्वेस्टर्स हैं उन पे निर्भर करता है। यही यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। सो दोस्तों आखिर में मैं यही बोलना चाहूंगा, ये जो प्लेटफॉर्म है इससे दूर रहिए और कुछ पैसे कमाने के चक्कर में इस प्लेटफॉर्म को दूसरों को रेफर मत कीजिए, अदरवाइज उनके पैसे भी डूबेंगे और आपका नाम भी खराब होगा। अब दोस्तों ये प्लेटफॉर्म आज भागेगा या फिर 2 साल बाद भागेगा, इसके बारे में कोई भी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये चीज मैं जरूर कह सकता हूं, ये भागेगा जरूर। तो इससे आपको बच के रहना चाहिए, ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को उन सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान के साथ शेयर कीजिए जो ट्रेजर एनएफटी में पैसे लगाने के बारे में सोच रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।